झाला पाहिजे कारण मोठ्या मोठ्या लोकांचं जे सावकार आहे या मोठे बिझनेसमॅन आहे त्यांचे कर्ज मुक्त झाले तर आमचं का नाही? आमचं का नाही? आम्हाला पण ते सोय म्हणजे ते भेटलं पाहिजे की नाही? आम्ही खूप त्रासला आहो. आमचं कर्ज इतकं झालं आहे की आम्हाला एक टाइमचं जेवण म्हणा या काही ते आम्हाला खूप याने पाहावं लागते. मुलांच्या शिक्षणापासून आता एवढी महागाई वाढली आहे तर आम्ही काय करायचं? एक तर ते तुमचं हे चेंज झालं आणि वरतून कोरोना त्याच्याने आम्ही इतके आम्ही तुटून गेलेलो आहो की आम्ही सांगू शकत नाही. बस आमचं एवढंच आहे की आमचं जे कर्ज आहे जे आमच्या डोक्यावर भार आहे तो मुक्त झाला पाहिजे. बाकीच्यांना लिखित स्वरूपामध्ये मागा. इथे लिखित स्वरूपात तयार ठेवलेले ते लिखित वाला नाही का ते आपण मिळूनच मग तिथे देऊन येऊ. वेगळी नाही सरिताने आणला. आम्ही म्हटलंच नाही की सरिताने आणला. मी व्यावसायिक आहे. हा विचार केलाच नाही. मी हा फॉर्म भरलेला आहे. मला समजत नाही का काहीच. मग मी तरी भरला. विचार करून नाही आलो की सरिताने आम्हाला हे केलं. प्रत्येकाला वाटलं. जी, मैं सरिता जावेद शेख, मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से कर्ज मुक्त अभियान क्या ना अरे बोला ना को समर्पण करके की आमचं कर्ज हा मुक्त झाला पाहिजे. कारण मोठ्या मोठ्या लोकांचं जे सावकार आहे या मोठे बिझनेसमॅन आहे त्यांचे कर्ज मुक्त झाले तर आमचं का नाही? आमचं का नाही? आम्हाला पण ते सोय म्हणजे ते भेटलं पाहिजे की नाही? आम्ही खूप त्रासला आहो. आमचं कर्ज इतकं झालं आहे की आम्हाला एक टाइमचं जेवण म्हणा या काही ते आम्हाला खूप याने पाहावं लागते. मुलांच्या शिक्षणापासून आता एवढी महागाई वाढली आहे तर आम्ही काय करायचं? एक तर ते तुमचं हे चेंज झालं आणि वरतून कोरोना त्याच्याने आम्ही इतके आम्ही तुटून गेलेलो आहो की आम्ही सांगू शकत नाही. बस आमचं एवढंच आहे की आमचं जे कर्ज आहे जे आमच्या डोक्यावर भार आहे तो मुक्त झाला पाहिजे. बस एवढंच आम्हाला बोलायचं आहे. जय हिंद, जय भारत साथियों। सबसे पहले पूरे नागपुर के लोकसभा प्रभारी के तरफ से मैं आनंद शर्मा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी के तरफ से और उस अखिल भारतीय परिवार पार्टी बनने के पहले और बाद में सभी जगह पे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा जानकारी निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान। देश भर में निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान 2 साल से चल रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने जहाँ जहाँ जो भी जगह पे देखते हैं बड़े बड़े पूंजीपति लोगों का कर्ज माफ हो सकता है, बड़े बड़े व्यक्ति लोगों का कर्ज माफ हो सकता है, तो आम जनता का, एक टीवी वाले लोगों का, एक छोटे छोटे गाड़ी चलाने वाले लोगों का, एक रिपोर्टर का, एक स्पेसिफिकली एक साइकिल चलाने वाले लोगों का, साइकिल ठेला वाले लोगों का, ऐसे छोटे मोटे लोगों का, जितने लोग भी है, महिला लोगों का, समूह लोन के बारे में होने दीजिए, इन सभी लोगों का भी कर्ज माफ होना चाहिए करके हम लोगों ने आगे आए हैं। हम लोगों ने टेक्निकली हमारा संसद बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम लोग पहले दिन से भी बोलते हुए आए हैं, हम लोग पूरे भारत के अंदर में आज आप देख सकते हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के तरफ से पूरे भारत के अंदर में 543 जगह पे, मतलब 543 जगह पे हमारा उम्मीदवार खड़ा है, क्योंकि हमको बहुत आसान लगता है इस उम्मीदवार को खड़ा करना, क्योंकि हर एक व्यक्ति साधारण व्यक्ति है और समस्या के बीच में से आए हुए व्यक्ति है। हम लोग जहां बहुत सारे लोग बोल रहे एक ही मुद्दा, आपको नहीं पता चल रहा है कि हमारा मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, कर्जा मुक्ति अभियान। सभी लोगों को, जो लोग कर्जे की वजह से गुजर जा रहे हैं, उन सभी लोगों को बचाने के लिए, उन सभी लोगों का समस्या को समाधान देने के लिए, और स्पेसिफिकली कोविड होने दीजिए या लॉकडाउन होने दीजिए, और उसके बाद में स्पेसिफिकली नोटबंदी होने दीजिए, ऐसे अलग अलग समस्या के बाद में जो लोगों ने समस्यात्मक समय से उन लोगों ने पेमेंट नहीं कर पाए, EMI नहीं पे कर पाए, तो उनके ऊपर में बहुत बड़ा कार्रवाई हो रहा है। मगर जो लोग हैबिचुअल डिफॉल्टर और डिफॉल्टर के बीच में हमको अंतर आना चाहिए। जो व्यक्ति ले रहे बार बार मगर दे नहीं पा रहे,
देना नहीं चाह रहा है वो हैबिचुअल डिफॉल्टर होता है। मगर जो व्यक्ति लेके अच्छे तरीके से पेमेंट कर रहा था, मगर कोविड की वजह से होने दीजिए, बाकी कोई भी समस्या की वजह से होने दीजिए, उन लोगों का जॉब चला गया, उन लोगों का बिजनेस ठप हो गया, उन लोगों का ऑटो चलने के लिए मुश्किल हो गया, उन लोगों का दुकान चलने के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा सरकार का पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए, वो है निःशुल्क कर्जा मुक्ति अभियान। इस अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने एक ही मुद्दे को लेकर आगे आए हैं। ईच एंड एवरी व्यक्ति का, भारत के अंदर में रहने वाले ईच एंड एवरी व्यक्ति का कर्ज माफ होना चाहिए। मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास वाले लोगों का, जो लोग डिफॉल्टर हो गए उन लोगों का, जो हैबिचुअल डिफॉल्टर है उन लोगों को हम लोग समर्थन नहीं करते। कई पॉलिटिकल पार्टियां बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ रही हैं। ऐसे में आपको यह मुश्किल घड़ी कहें कि किस तरह से आप कर्ज मुक्त करा पाएंगे आम जनता को? सर, पहली बात, जो मुद्दे आप लोगों ने बातचीत किए, मैंने कल भी कुछ लोगों को मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, सिर्फ कर्जा मुक्ति ही मुद्दा है क्या? बाकी हमारा डेवलपमेंट होने दीजिए, रोड्स होने दीजिए, खाना होने दीजिए, जो आपने बोले अभी जो निरुद्योगिता होने दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीज के बारे में बात करने के पहले आप मुझे बोलिए, जब एक व्यक्ति सुसाइड करके मर जा रहा है कोविड के वजह से या हमारे या कर्ज के वजह से, उनका टार्चर, एक रिकवरी एजेंट वाले लोगों को DRA सर्टिफिकेट ना होते हुए सुबह 7 बजे के बाद से शुरुआत करके शाम को 4 बजे तक ही वो लोग रिकवरी कर सकते हैं। मगर वो लोग डे एंड नाइट उनके घर तक पहुंच के रात के समय पे 12 बजे 11 बजे के समय पे सामान निकल के बाहर फेंकते हुए, आजू बाजू लोगों का आगे में उनका मर्यादाहीन होते हुए, उनके मोबाइल के अंदर में रहने वाले सभी लोगों को कॉल्स करते हुए, इतना टार्चर करके आगे वालों को जब टार्चर कर रहा है, तो ऐसे देख के वो लोग जब सुसाइड करके मर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाना इंपॉर्टेंट है या रोड देखते हुए बैठे रहूं या कोई अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो? व्यक्ति जिंदा रहेगा तो डेवलपमेंट रहेगा। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा व्यक्ति जिंदा रहना है, तो मैं सबसे पहले व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए प्रयास करूंगा। जैसे जिंदा रखेंगे तो हमारा गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी, कांग्रेस, BSP, शिवसेना, हुएवर इट में भी, 18वां लोकसभा है, तो इसके अंदर में कोई भी गवर्नमेंट हो वो आता है तो डेवलपमेंट करना उनका जिम्मेदारी है, उनका ड्यूटी है। इसके लिए टैक्स भर रहे हैं वो लोग, रोड टैक्स भर रहे हैं तो रोड डालना ही पड़ेगा, पानी का टैक्स भर रहे हैं तो नल देना ही पड़ेगा, और नल यहाँ गटर लाइन का टैक्स भर रहे हैं तो गटर लाइन देना ही पड़ेगा। ये सब चीज नेचुरल है। इसके अलावा जिनके समस्या है उन लोगों को हम लोग समाधान करना चाहिए, ताकि इसके अलावा पेटियां बांटना या साड़ियां बांटना या खाने देना या नॉनवेज का पार्टियां देना, ये सब चीज को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। कर्ज माफी का प्रोसीजर आपके तरफ से कैसा होगा? हमारे तरफ से हम लोगों ने बहुत पूर्ण तरीके से प्रयास शुरू कर चुके हैं। टेक्निकली, प्रोटोकॉल वाइज हम लोगों ने सभी लोगों का डाटा निकाल के, जिन जिन का जरूरत था, उन जिन का जो भी कर्ज है, उन लोगों से हम लोगों ने फॉर्म भरवाया है, अर्ज डलवा दिया है, और इस चीज को लेकर कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि प्रथम पुरुष कलेक्टर होता है जिलाधिकारी, तो उनका ऑफिस में सबमिट किया गया है। और उसके बाद में हम लोगों ने वित्त मंत्रालय में सबमिट किया गया है। 10 टाइम्स हमारा डेलीगेशन जा चुका है, और 10 टाइम्स हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में हम लोग डेलीगेशन दे चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी हम लोग PIL डाले हैं। 11735 हमारा PIL का नंबर है, वो भी हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल चुके हैं। कहीं से भी हमको कोई तरीके का समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इस जगह पे कुछ लोगों ने, खासदार लोगों के आगे में भी हम लोग लेटर दिए, तो उन लोगों ने बोले ये सब चीज ऐसे नहीं होता, आप खुद इलेक्शन लड़ लो, आप खुद खासदार बन के कर लो, इतना क्या बोल रहे हो करके जब बोलते हैं, तो हम लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं, हम लोग उसको स्वागत करते हैं। इसके लिए पूरे भारत के अंदर में 543 एरिया में 543 लोकसभा के अंदर में हमारा उम्मीदवार खड़ा है। हम लोग जरूर जीत के आएंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे एक व्यक्ति ही जीत गए तो क्या करोगे, तो मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहता हूँ, हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत CAPP, चेयरमैनशिप एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अंदर में लिखा जाता है, एक भी व्यक्ति जीतता है तो व्यक्ति पर्सनल बिल को लेके आ सकता है, और उस बिल को हम लोग आमोदन करवा के उस एरिया के, उस लोकसभा के हम लोग पूर्ण तरीके से कर्ज माफ करेंगे। ये हमारा पूर्ण वादा है। और हम लोग सिर्फ वादा बातों से ना होते हुए हम लोगों ने बाकी सभी जगह पे मेंशन कर चुके हैं। हम लोग नोटरी के अंदर में, मतलब ये 18वां लोकसभा के अंदर में पहली बार ये चीज हो रहा है। हम लोग जो भी मैनिफेस्टो के अंदर में आगे रखे हैं उस चीज को 100 दिन के अंदर अंदर में हम लोग प्रारंभ करेंगे। ऐसे नहीं कर पाए तो पूर्ण तरीके से हमारा रेजिग्नेशन स्वीकार करते हैं करके हम लोगों ने नोटरी भी बना के देश के समक्ष आगे रखे हैं। ये हमारा पूर्ण तरीके से अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उम्मीदवार का हर एक एरिया में ये चीज हम लोग काम कर चुके हैं। सर, ये सुनहरी केतली का क्या राज है? सुनहरी केतली का राज ये है कि कोई भी, किसी का भी कोई भी समस्या रहे,
यह कैटली के अंदर में जीन नहीं है, मगर इस कैटली के अंदर में समस्या का समाधान है करके हम लोग इस चीज को यहाँ रखा गया है। इस कैटली को हम लोग जैसे जीन को बाहर निकलते वैसे जरूर समस्या का समाधान बाहर लेके आएंगे और कर्जा मुक्ति लेके आएंगे। भविष्य में अगर आपकी उम्मीदवारी आप जीत के आते हैं तो जनता के लिए जो वादे कर रहे हैं वो किस तरह से आप निभाएंगे? सबसे पहली वाली बात, हम लोग जैसे जीत के आते ही पहला मुद्दा रहेगा हमारा कर्जा मुक्ति अभियान, और उस कर्जा मुक्ति अभियान को हम लोग 100 दिन के अंदर अंदर में हम लोग उसके ऊपर में काम करेंगे और उसके बाद में प्रारंभ करेंगे। और उसके बाद में ईच एंड एवरी मुद्दा, हमारे नागपुर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 26 लोग उम्मीदवारी डाले हुए हैं, 26 लोग डाले हुए हैं, मतलब उसके अंदर में ईच एंड एवरी व्यक्ति के पास में मैनिफेस्टो है। हर मैनिफेस्टो के अंदर में एक दी बेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है, उस चीज को हम लोग जरूर स्वीकार करेंगे और उन लोगों से बुला के डिस्कस करके हर एक मुद्दे को, दी बेस्ट मुद्दे को हम लोग जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे। बस मैं इस सभी चीज को लेके एक ही चीज हमारे नागपुर के जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ। मैं गरुड़ाद्री आनंद कुमार, गरुड़ाद्री आनंद शर्मा भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी के तरफ से या कर्जा मुक्ति अभियान के तरफ से केटली चिन्ह लेके आपके आगे में आया हूं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, इस बार केटली के ऊपर में आप लोग मोहर लगा के मुझे अखंड मेजॉरिटी से जिताएंगे, ऐसे मैं आशा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।